साइमा नूर और सुल्तान राही की मोहब्बत की एक ऐसी अनोखी दास्तान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो अगर आपने पूरी सुन ली तो वाकई आपके होश गुम हो जाएंगे। क्योंकि ये कहानी सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि किरदार, तरबियत, एहतराम और सच्ची रहनुमाई की दास्तान है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे रिश्ते देखने को मिलते हैं जो इल्जाम, अफवाह और बदनामी से निकलकर इज्जत, वकार और बाप बेटी जैसे मुकद्दस रिश्ते तक पहुंचते हों। और साइमा नूर और सुल्तान राही का रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही था। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जड़े रहें। जब साइमा नूर फिल्मी दुनिया में कदम रख रही थीं तो वो एक आम सी लड़की थीं। न कोई बड़ा नाम, न कोई मजबूत सफारिश। इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना आसान नहीं था, खास तौर पर एक नई लड़की के लिए। सुल्तान राही इस वक्त सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री का स्तून थे, जिनका एक लफ्ज, एक इशारा किसी की किस्मत बदल सकता था। सुल्तान राही ने साइमा नूर में एक चंगारी देखी, एक सलाहियत, एक सच्चाई, और वही लम्हा साइमा नूर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। लोगों ने यह देखना शुरू किया कि सुल्तान राही साइमा नूर को फिल्मों में मौके दिलवा रहे हैं, इनकी सिफारिश कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। बस फिर क्या था? फिल्मी दुनिया की मखसूस सोच ने जन्म लिया। अफवाहें बनने लगें, बातें होने लगीं। कुछ लोगों ने तो हद पार कर दी और सुल्तान राही और साइमा नूर के रिश्ते को इंतहाई गलत और गंदे अल्फाज से पुकारा। लोगों को लगा कि सुल्तान राही साइमा नूर के आशिक हैं या कोई खफिया ताल्लुक है, लेकिन हकीकत इतनी पाकीज़ा थी कि आज सुनकर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। साइमा नूर आहिस्ता आहिस्ता सुपर स्टार बन गईं, हट पर हट फिल्में देने लगें, नंबर 1 इदाकारा कहलाएं। लेकिन इस कामयाबी के पीछे जो साया था वो सुल्तान राही का था। सुल्तान राही ने सिर्फ साइमा नूर को फिल्में नहीं दिलाएं बल्कि उन्हें इंसान बनाया, उन्हें किरदार सिखाया, उन्हें इज्जत के साथ जीना सिखाया। वो साइमा नूर के उस्ताद थे, रहनुमा थे, मुहाफिज थे और सबसे बढ़कर एक बाप की तरह थे। ये हकीकत दुनिया के सामने इस दिन आई जब सुल्तान राही इस दुनिया से रुखसत हुए। उनका जनाजा था, लोगों का समंदर अमड़ आया था, हर आंख इश्कबार थी और इसी हुजूम में साइमा नूर भी मौजूद थीं। लेकिन जो मंजर इस दिन लोगों ने देखा उसने बरसों की अफवाहों को एक लम्हे में दफन कर दिया। साइमा नूर इस तरह रो रही थीं जैसे कोई बेटी अपने बाप को खो दे। वो चीख चीख कर रो रही थीं, बेअख्तियार, बेकाबू। इनके आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। सुल्तान राही की फैमिली भी ये मंजर देखकर हैरान रह गई। मीडिया के रिपोर्टर भी खामोश हो गए। जब इस वक्त के मीडिया ने साइमा नूर से पूछा कि सुल्तान राही आपके कौन थे, तो साइमा नूर ने रोते हुए जो जवाब दिया वो आज भी तारीख का हिस्सा है। उन्होंने कहा, ये मेरे उस्ताद थे, ये मेरे बाप थे, ये कोई आम अदाकार नहीं थे। मैं किसी हीरो को नहीं रो रही, मैं अपने बाप को रो रही हूं। उन्होंने कहा, आज मेरे पास जो इज्जत है, जो शहरत है, जो मकाम है, वो सब इस एक इंसान की वजह से है। साइमा नूर ने यह भी इंकिशाफ किया कि सुल्तान राही ने उन्हें सिर्फ अदाकारी नहीं सिखाई बल्कि दीन भी सिखाया। उन्होंने कहा, सुल्तान राही ने मुझे कुरान पाक हिफ्ज करवाया, मुझे नमाज, अखलाक और हया का सबक दिया। वो सेंट पर भी एक बाप की तरह नजर रखते थे, किसी को गलत नजर से देखने नहीं देते थे, किसी को हद पार करने की इजाजत नहीं देते थे। ये थी साइमा नूर और सुल्तान राही की मोहब्बत की अनोखी दास्तान। एक ऐसी मोहब्बत जो ना जिस्मानी थी, ना वक्ती, बल्कि रूहानी थी, उस्ताद और शागिर्द की, बाप और बेटी की। अफसोस इस बात का है कि हम जिंदा लोगों पर यकीन नहीं करते, लेकिन मरने के बाद हकीकत हमें खामोश करा देती है। अगर सुल्तान राही जिंदा होते तो शायद ये कहानी कभी जबानों पर ना आती, लेकिन उनकी मौत ने हर अफवाह का पर्दाफाश कर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर रिश्ता शक की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ रिश्ते वाकई मुकद्दस होते हैं। अगर आपको ये सच्ची और जज्बाती दास्तान दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी मज़ीद अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।